बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में मैं कामयाब और नाकाम लोगों के सोच का डिफरेंस बताने वाला हूं। देखिए, इनमें कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं होता, एक क्लियर और एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। नाकाम लोगों के फैसला करने का तरीका और उनकी आदतें कामयाब लोगों की निस्बत बिल्कुल अलग होती हैं। इस वीडियो में मैं कामयाब और नाकाम लोगों के 5 मेजर फर्क बताने वाला हूँ। अगर इनमें से आपकी आदतें, आपके सोचने का तरीका वगैरह नाकाम लोगों से मिलता हुआ तो समझ लीजिएगा कि आप जिंदगी में नाकाम होने वाले हैं, और अगर आपका कामयाब लोगों से मिलता हुआ तो समझ जाइएगा कि आप कामयाब होने वाले हैं। नंबर 1, कामयाब लोग दूसरे लोगों की कामयाबी को दिल से मानते हैं। ये लोग नाकाम लोगों की तरह दूसरों की नाकामी पे खुश नहीं होते, बल्कि दूसरों की कामयाबी पे खुश होते हैं। दूसरी तरफ नाकाम लोग किसी की कामयाबी को देख के अंदर से जलते हैं, उनके खिलाफ हसद करते हैं। ये लोग तो कामयाब हो ही नहीं सकते, लेकिन इनसे दूसरों की कामयाबी भी नहीं देखी जाती। इन लोगों को अपना कारोबार चलाने से ज्यादा मजा दूसरे के कारोबार को गिराने में आता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, आपकी कामयाबी का इन्हिसार दूसरे लोगों की कामयाबी पे है। अगर आप दूसरे लोगों को कामयाब होता देख नहीं सकते तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। पॉइंट नंबर 2, ये अपनी उंगली दूसरों की तरफ नहीं उठाते बल्कि अपनी तरफ उठाते हैं, यानी कि ये लोगों को ब्लेम नहीं करते। ये सोचते हैं कि जो कुछ भी हुआ है इनमें इनके खुद की गलती है, ना कि दूसरों की गलती है। ये जब भी नाकाम होते हैं तो नाकाम होने के बाद यही सोचते हैं कि मेरी नाकामी की वजह मैं खुद हूँ, ना कि मेरा माशरा, ना कि मेरी फैमिली, ना कि मेरे आसपास के लोग। इनमें से किसी का कोई कसूर नहीं है। अगर किसी का कसूर है तो वो मेरा खुद का कसूर है। दूसरी तरफ नाकाम लोग किसी भी नाकामी के बाद सोचते हैं कि इसमें कसूर सामने वाले का है, वो अपनी उंगली किसी की तरफ कर देते हैं, खुद कभी ये नहीं मानते कि ये मुझसे गलती हुई है, यानी कि सारे का सारा केस सामने वाले पर डाल देते हैं। ये हर दफा फेल होने के बाद दूसरों को दोष देंगे। ये सोचते हैं कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है ये दूसरों की वजह से हो रहा है। देखिए, अगर आपकी मेंटालिटी ऐसी है तो इसे बदल दीजिए, वरना आप नाकाम हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा पॉइंट, आज भी दुनिया का दूसरा बड़ा अमीर तरीन इंसान बिल गेट्स हर हफ्ते एक किताब पढ़ता है। इतना ज्यादा कामयाब होने के बाद भी वो हर हफ्ते सीखता रहता है, हर टाइम सीखता रहता है। उसने अपने घर में लाइब्रेरी बना के रखी है। बस नाकाम और कामयाब लोगों में तीसरा बड़ा फर्क ये होता है कि कामयाब लोग हमेशा सीखते रहते हैं, लेकिन नाकाम लोग ऐसा नहीं करते। नाकाम लोग अपनी जिंदगी सिक्योर होके जीना चाहते हैं। वो चाहते हैं हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल ना आए, कोई परेशानी ना आए। नाकाम लोग पढ़ते हैं नौकरी के लिए, लेकिन कामयाब लोग पढ़ते हैं सीखने के लिए। कामयाब लोग पढ़ते हैं सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए पढ़ते हैं। नाकाम लोग सोचते हैं कि उन्हें सब पता है, वो वली हैं, वली। आप अगर उनसे कोई सवाल करेंगे ना तो वो कहेंगे मैं तो मास्टर हूँ इस चीज का। लेकिन दूसरी तरफ कामयाब लोग हमेशा सीखते रहते हैं। यार, अगर आप में ये मेंटालिटी है तो इसे निकाल के बाहर फेंक दो। कामयाब और नाकाम लोगों का चौथा पॉइंट, नाकाम लोग दूसरों पे इल्जाम बहुत जल्दी लगा देते हैं। अगर कोई इनके नीचे काम करता है तो ये उसकी बेइज्जती बहुत जल्दी कर देंगे। इनके सामने आप जितने भी अच्छे काम कर लो, जितने भी अच्छे काम कर लो, आपको कभी शाबाश नहीं मिलेगी, आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। लेकिन आपने एक भी गलत काम कर दिया तो आपको जी भर के क्रिटिसाइज करेंगे। अगर आप इनके सामने अपना पूरा घर मस्जिद को दे देंगे तो ये आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे, लेकिन अगर आपने इनके सामने सड़क पे थूक दिया तो ये आपको पूरा लेक्चर देंगे। दूसरी तरफ कामयाब लोग दूसरों की तारीफ करते हैं, दूसरों को कम्प्लीमेंट्स देते हैं, दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं। नाकाम लोग आपके वीक पॉइंट तलाश करेंगे, ये आदमी कमजोर किस चीज में है। दूसरी तरफ कामयाब लोग आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट तलाश करेंगे, ये आदमी कामयाब किस चीज में है, वो ये तलाश करेंगे। आखिरी और 5वां पॉइंट, नाकाम लोग जब भी आपसे मिलेंगे तो आपके सामने लोगों की बातें करते रहेंगे कि यार फलां ने मेरे साथ अच्छा किया, फलां ने मेरे साथ बुरा किया, फलां ने फलां के साथ अच्छा किया। ये आपसे कोई अक्लमंदी की बात नहीं करेंगे, बल्कि दूसरों की चुगलियां करते रहेंगे। ये आपको मिलने के बाद दूसरों के बारे में बातें करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ कामयाब लोग पहली बात तो आपसे मिलेंगे नहीं, और दूसरी बात, अगर आपसे मिलेंगे तो किसी ना किसी आइडिया के बारे में बात करेंगे, कुछ नया करने के बारे में बात करेंगे, वो अपने कामों के बारे में बात करेंगे। देखो, अगर इनमें से आपके अंदर 3 से ज्यादा पॉइंट हैं तो समझ जाओ, फिर आप उन्हें खत्म करना शुरू करो यार। और अगर आपके अंदर 2 पॉइंट हैं तो फिर भी उन्हें बदलो। आपने क्या समझा, उन्हें नहीं बदलना, उन्हें फिर भी बदलो यार। ये जो मैंने आदतें बताई हैं ये सिंपल सी आदतें हैं, आप किसी भी ब्लॉग से जाके पढ़ सकते हो। यही आदतें होती हैं कामयाब और नाकाम लोगों में।